Hi viewers, welcome to Botany Point. So this is our part 2 video about nutrition in plant. In our previous video, we already discussed up to photosynthesis, and today we will cover synthesis of plant food other than carbohydrate and also other mode of nutrition in plants. And if you are the English viewer, so English video already uploaded in our channel and the link also given in our description box. So let's start the video. So see here I have a note. So this is about synthesis of plant food other than carbohydrate. जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस डिस्कशन किए थे, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस में उसका जो प्रोडक्ट था, उसका जो फूड सिंथेसिस हुआ, जब खाना वहाँ पे हम बनाए तो रिजल्ट हमको क्या मिला लीफ में? ड्यू टू फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट इज द कमिंग आउट. तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये फर्स्ट न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट बॉडी में और लीफ में ये पाया जाता है. ठीक है, इसका फर्स्ट न्यूट्रिएंट है जो कि फर्दर ग्रोथ में प्लांट को हेल्प करता है. बट यही एक न्यूट्रिएंट सफिशिएंट नहीं होता है पूरे प्लांट के डेवलपमेंट के लिए. ओके, दिस वन न्यूट्रिएंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द फर्दर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. दैट्स व्हाई दे नीड other nutrients for their proper growth. So वो क्या करते हैं, डिफरेंट दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी नीड करते हैं क्योंकि उनका बॉडी नीड करता है बाकी ग्रोथ के लिए. ठीक है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए हमारे ह्यूमन बीइंग के केस में अगर हम एक ही टाइप का खाना खाएंगे तो बॉडी में हमारा क्या होगा, एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होगा. उसमें बॉडी के हर एक चीज़ में डेवलपमेंट, जैसे कि हर एक चीज़ के डेवलपमेंट के लिए एक एक अलग अलग से न्यूट्रिएंट चाहिए होता है. अगर हम एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट कंज्यूम करेंगे तो हमारा भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा. इसलिए हम क्या करते हैं, फूड में, खाने में हम डिफरेंट आइटम्स ऐड करते हैं और कुछ वही बना के खाते हैं. ठीक है, वैसे प्लांट भी नीड करता है मोर देन वन न्यूट्रिएंट. सो उसका फर्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट. अभी कार्बोहाइड्रेट इनसाइड द प्लांट और लीफ बॉडी में बन गया. अभी वो चाहेगा इसी कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करके कोई दूसरा न्यूट्रिएंट बनाने के लिए. ओके, सो द प्लांट नाउ यूज दिस कार्बोहाइड्रेट एंड synthesize the other food component such as proteins and fats. बट वो भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं हो पाता. इसको कन्वर्शन करके वो सिंथेसाइज करता है, यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करने की ट्राई करता है प्रोटीन एंड फैट्स. और ये कार्बोहाइड्रेट का जो मेन कंपोनेंट है ये किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. रिमेंबर, ये तीनों कंपाउंड से कार्बोहाइड्रेट बनता है. ठीक है, अभी आप ले लीजिए प्रोटीन के केस में. सो प्रोटीन्स आर द मोस्टली नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस. ये प्रोटीन जो है नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस है. दैट मीन्स इट कंटेन नाइट्रोजन. ओके, इट कंटेन, द प्रोटीन इज द नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस. नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस, दैट मीन इट कंटेन नाइट्रोजन. अभी नाइट्रोजन हम कहाँ पे मिलेगा? एनवायरमेंट में, एयर में मिलेगा. सो एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन नाइट्रोजन. ओके, एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन है. जैसे कि इन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. हमने पहले वीडियो में पढ़ा था वो बारे में. ओके, सो आपको अगर उसके बारे में जानना है तो आप वही वीडियो जाके देखिए, आपको डिटेल पता चल जाएगा. ठीक है, सो हियर सी, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड नीड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो वो क्या करता है, स्टोमेटल पोर के थ्रू में इजीली कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाता है. बट उसी फॉर्म में नाइट्रोजन एंटर नहीं कर सकता है. ठीक है, क्योंकि उसका नाइट्रोजन की गैस फॉर्म में है ये. ठीक है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. बट न्यूट्रिएंट, ये तो एक प्रोसेस है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है. ठीक है, ये अलग सा प्रोसेस है. बट हमको प्रोटीन के लिए दूसरा प्रोसेस है. प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए बॉडी दूसरा प्रोसेस फॉलो करता है.
सो यहाँ पे नाइट्रोजन को वो सॉल्युबल फॉर्म में नीड करेगा, ठीक है। ये गैसियस फॉर्म में है, जैसे कि गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड था, बट वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसको गैसियस फॉर्म में ही चाहिए था, वो एंटर कर गया। बट प्लांट नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो उसको उसके लिए क्या है, उसका डिफरेंट प्रोसेस है। सो नाइट्रोजन कैसे गैस कैसे एंटर करेगा इनसाइड द प्लांट बॉडी, उसके लिए some bacteria are found inside the soil, okay, and that bacteria are helpful for the conversion of this gaseous nitrogen to usable nitrogen, okay, usable nitrogen form में ये convert करता है। So here we can write down that point, some of the bacteria, okay, not all the bacteria, some bacteria convert the gaseous nitrogen into a usable form, and it finally release into the सॉइल। अभी सॉइल में आके स्टोर हो गया नाइट्रोजन, ओके। सो सॉइल में जब स्टोर हो गया, अभी नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, वो एक यूजेबल फॉर्म में, दैट इज टू सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, प्लांट बॉडी में, अलोंग विथ वाटर, क्योंकि प्लांट बॉडी में रूट है। सो रूट क्या होता है, सॉइल में वाटर है, मिनरल्स है, सो वही मिनरल्स एंड वाटर को रूट एब्जॉर्ब करता है। सो उसी रूट क्या करेगा, अभी मिनरल्स वाटर के साथ साथ ये नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब करेगा। सॉल्युबल फॉर्म द नाइट्रोजन जो है वो जाके पहुंचेगा अभी प्लांट बॉडी में, एंड फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिससे कि नाइट्रोजन से प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। सो इसी तरह से वो कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया, प्लांट में आ गया, फर्स्ट न्यूट्रिएंट, सेकेंड न्यूट्रिएंट, प्रोटीन भी आ गया, ठीक है। एंड दूसरे प्रोसेस में भी फैट्स भी आते हैं, ओके। सो फैट कैसे आते हैं वो प्रोसेस हमारे किसी यहाँ पे कोर्स में नहीं है, अप टू प्रोटीन ही है, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सो पहले हम कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, अभी प्रोटीन के बारे में पढ़े। उसके अलावा क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। अभी तो नाइट्रोजन से प्रोटीन भी जब प्लांट की बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, वो जाके रीच करेगा लीफ में, तो वहाँ पे कन्वर्शन होके प्रोटीन भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। बट सॉइल में ये जो कन्वर्सन हो रहा है, हमेशा बैक्टीरिया जो रह रहे हैं हमेशा कन्वर्ट कर रहे हैं गैसेस नाइट्रोजन में। एक टाइम आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है, कल्टीवेशन हो रहा है, तो वहाँ पे फार्मिंग जो हो रहा है, फार्मिंग हर एक ईयर में हो रहा है। सो उसमें क्या होता है, एक कैपेसिटी होता है कन्वर्शन के लिए, एक सॉइल का एक कैपेसिटी होता है, वो लूज हो जाता है। और ये तो नाइट्रोजन के बारे में पढ़े, बस नाइट्रोजन भी सफिशिएंट नहीं है न्यूट्रिशन के लिए, उसको और भी चाहिए, और दूसरे टाइप का भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं फार्मर्स लोग, हमेशा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ओके। फर्टिलाइजर आर दोज थिंग which are full of nutrients, okay. So some cases by using fertilizer in soil, plant get benefited and they fulfill their requirement for nitrogen along with other constituents, remember, okay. So अभी क्या होगा, जैसे कि हम फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, क्योंकि कल्टीवेशन हर एक ईयर में चेंज होने के कारण, कल्टीवेशन एक ही जगह में बार बार होने के कारण उसका जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है और न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन है वो लो हो जाता है, कम जाता है। जब कम जाता है तो न्यूट्रिशन कम जाएगा, तो प्लांट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए क्या करते हैं फार्मर लोग, हम और जो भी फार्मिंग करता है वो क्या करते हैं, वहाँ पे सॉइल में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, एंड फर्टिलाइजर्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिमेंबर फर्टिलाइजर आर full of nutrients, okay, like nitrogen and other, like nitrogen and
other constituents. क्लियर? सो ये हमारा था कार्बन के अलावा बॉडी में कैसे दूसरे टाइप के न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं. कहाँ पे? प्लांट के बॉडी में. सी हियर आई हैव अ नोट. The carbohydrate is made up of carbon, hydrogen, oxygen, and these are used to synthesize other component of food and such as protein and fat. Okay. Now proteins are the nitrogenous substance. जैसे मैंने बोला था प्रोटीन जो है नाइट्रोजनस सब्सटेंस है and वो कंटेन करता है which contain nitrogen. Now the nitrogen, the presence of nitrogen abundantly, the presence of nitrogen we found in the air or atmosphere. But plant can't absorb that nitrogen in that form. मतलब plant air form में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. So उसमें क्या होता है नेक्स्ट प्रोसीजर में some type of bacteria, special kind of bacteria are found in the soil and those are helpful to convert the gaseous nitrogen into usable form and finally it release into the soil. Clear? So ये conversion करते हैं bacteria. Now these soluble form are absorbed by the plants along with water. These means nitrogen soluble form में water के साथ mix होके finally soluble form में absorb होके plant में पहुंचता है. ठीक है, क्योंकि ये सॉइल में है. सॉइल में जितने भी सारे वाटर है, मिनरल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो किसके थ्रू में प्लांट बॉडी में एंटर करेंगे? रूट के थ्रू में. ठीक है. ओके, नाउ सी. बट सम केसेस बाय यूजिंग फर्टिलाइजर इन सॉइल plants get benefited and they fulfill their requirement for what? Requirement of nitrogen along with other constituents. Clear up to this? So this is all about the synthesis of plant food other than carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे प्लांट का प्लांट फूड और न्यूट्रिएंट्स भी सिंथेसिस होते हैं जो कि हम यहाँ पे प्रोटीन के बारे में पढ़े. ठीक है. सो नाइट्रोजन से जब नाइट्रोजन पहुंचेगा बॉडी में, अभी नाइट्रोजन क्या करेगा? प्लांट में पहुंचने के बाद नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू प्रोटीन सब्सटेंस. रिमेंबर, ये तो यहाँ पे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में, बट यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा? नाउ उसके डिफरेंट प्रोसेस है. सो नाउ नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू प्रोटीन. ठीक है. ये एक न्यूट्रिएंट है जैसे कि हम पढ़े थे, उसको मिल गया, सेकेंड न्यूट्रिएंट भी मिल गया. ओके, नाउ कम टू अबाउट अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़े थे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ओके, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर सो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. दैट मीन्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं. बट यहाँ पे सम केसेस है और एक्सेप्शनल केसेस आर देयर. सम प्लांट्स शो द heterotropic mode of nutrition. Heterotropic mode of nutrition. So यहाँ पे हम दो टाइप के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है, आप लोग देखे होंगे एक येलो ग्रीनिश कलर का पतला सिलिंड्रिकल होता है, लंबा लंबा रहता है. वो प्लांट के ऊपर में, ठीक है, पौधे के ऊपर में पूरा होल बॉडी में स्टेम ब्रांचेस में पूरा कवर होके रहते हैं. तो हम सोचते हैं कि शायद वो प्लांट्स का ही कुछ पार्ट है, लेकिन नहीं. वो जिस प्लांट में रहते हैं कवर होके रहते हैं, ऐसे कवर होके रहते हैं, ये दूसरा प्लांट है और जो बड़ा वाला प्लांट देखते हैं वो भी दूसरा प्लांट है. सो एक ही प्लांट में दो टाइप के प्लांट शो होता है. सो यहाँ पे क्या होता है? दैट येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज फॉर्मिंग ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री नोन एज द प्लांट इज नोन एज क्यूस्कुटा प्लांट. उसका नाम है क्यूस्कुटा और अमरबेल. रिमेंबर, ये क्यूस्कुटा प्लांट जो है येलोइश ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है और ये पूरा दूसरे एक ऑटोट्रोपिक, ठीक है, ये तो एक हेटरोट्रोपिक प्लांट है बट ये डिपेंड होता है एक ऑटोट्रोपिक प्लांट के ऊपर. सो ये ऑटोट्रोपिक प्लांट के ऊपर ही कवर होता है. रिमेंबर, ये जाके हेटरोट्रोपिक प्लांट में कवर नहीं होगा, ये ऑटोट्रोपिक के ऊपर ही कवर होगा क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट चाहिए. सो वो क्यों कवर होता है? सी, इसमें क्या होता है? लैक ऑफ क्लोरोफिल. दिस प्लांट कंटेन लैक और एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है. अगर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा तो सनलाइट ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट ऑब्जर्व करता है. देन ओनली फोटोसिंथेसिस और फूड सिंथेसिस होता है. सो ये प्लांट क्या होता है? अपना खाना खुद रेडी नहीं कर सकता. उसी केस में क्या करता है? वो दूसरे प्लांट में डेवलप करता है और वो प्लांट जिसके ऊपर वो डेवलप करेगा दैट मस्ट बी ऑटोट्रोपिक प्लांट.
बिकॉज उसको न्यूट्रिएंट चाहिए। और किससे न्यूट्रिएंट चाहिए? जो प्लांट अपना खाना खुद रेडी करे। और अपना खाना खुद रेडी कौन करता है? ऑटोट्रोपिक प्लांट ही करता है। सो दिस हेटरोट्रोपिक प्लांट ग्रोस ऑन ए हेटरोट्रोपिक प्लांट. This heterotrophic plant grows on a autotrophic plant. Okay, this heterotrophic plant grows on a heterotrophic plant body, and that's why this autotrophic plant is known as host, and the cuscuta plant is known as guest. अभी cuscuta plant ऑटोट्रोपिक और एक बड़े से पौधे के ऊपर जो ग्रोथ करेगा, सो उसी प्लांट को बोलेंगे होस्ट, एंड द cuscuta plant is known as guest. रिमेंबर, सो आपकी बुक में तो गेस्ट के बारे में नहीं दिया गया है, ओनली होस्ट के बारे में दिया गया है, तो आप ये भी जान लीजिए, ठीक है। अगर जैसे कि हमारा घर है, हमारे घर में हम रह रहे हैं, तो ये हमारा हमको बोला जाएगा होस्ट। बाहर से कोई मेहमान आके हमारे घर में एंट्री कर रहा है, तो वो क्या होंगे? गेस्ट होंगे, रिमेंबर, ठीक है। सो ये लाइकवाइज ये प्लांट है, इसके बॉडी में आके ये रहेगा, सो यहाँ पे हो गया ये होस्ट, और जो आके रहेगा ये हो गया गेस्ट। क्लियर? ओके, नाउ दैट्स वाई इसी कारण के थ्रू से इसको बोला जाता है cuscuta plants आर नोन एज पैरासाइट। सो पैरासाइट ये जो है एक प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, और ये पैरासिटिज्म और पैरासाइट बोल के जाना जा रहा है, ठीक है। एंड सम केसेस ऑल्सो ऐसे भी फाउंड किया जाता है एक प्लांट के बॉडी में एनिमल भी डिपेंड होते हैं। जैसे कि एक प्लांट के बॉडी में प्लांट डिपेंड हो रहा है, वैसे प्लांट के बॉडी में एनिमल भी डिपेंड होते हैं, और उनको भी पैरासाइट बोला जाता है। सो पैरासाइटिक नेचर हम दोनों केस में ही फाउंड करेंगे। क्लियर अप टू दिस? ओके, सो अभी जैसे कि हम देखें यहाँ पे cuscuta plants आर नोन एज पैरासाइट। सो पैरासाइट इनको क्यों बोला जा रहा है? और ये यहाँ पे देखिए कि एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल भी है, सो इनका खाना ये बना नहीं पा रहे, तो न्यूट्रिएंट तो चाहिए डेवलप के लिए प्लांट। सो अभी ये क्या करेंगे? इसके ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं, दैट मीन्स इससे से तो ऑटोट्रोपिक प्लांट से ही वो अभी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड ये यहाँ से ही ऑब्जर्व करेंगे न्यूट्रिएंट्स और अपना ग्रोथ करेंगे वो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे नोन एज पैरासाइटिक इन नेचर, क्योंकि ये ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक प्लांट suck or absorb nutrients from the autotrophic body, plant body, and that's why cuscuta plants are known as parasite. Clear up to this? Now come to about the second case. Okay, so here क्या what happen? Some plants, कुछ plants जो हैं क्या करते हैं? ट्रैप्ड करते हैं, ओके। उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है माउथ पार्ट टाइप का है वो, ठीक है, लीड कवर रहता है। सो वो क्या करेंगे? वहाँ पे ट्रैप कर देंगे, पकड़ के रखेंगे इंसेक्ट को, एंड उसी के अंदर ही वो डाइजेस्ट करेंगे अपने बॉडी में। और वो कोई एनिमल नहीं है, प्लांट बॉडी ही है, प्लांट सेल ही है, ठीक है। सम प्लांट सोर्स और सम प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स एंड व्हाट? डाइजेस्ट देम, okay. And some those plants are may be green in nature or other than green color. तो उनका ग्रीन कलर भी पाया जाता है कुछ प्लांट, और दूसरे कलर में भी वो प्लांट को हम देख सकते हैं। सो एग्जाम्पल इज दैट द पीचर प्लांट। तो पीचर प्लांट में ये कैरेक्टर शो होता है, पीचर प्लांट, रिमेंबर दैट वन, ओके। नाउ सी व्हाट हैपेंड। सो हियर द पीचर प्लांट, ओके, द पीचर प्लांट कंटेन apex of the leaf, okay. Apex of the leaf of a leaf form a lead like structure. So ये प्लांट क्या करता है? कुछ इस टाइप का होता है, सी, ओके, एंड ऐसे कुछ लीड टाइप का शो करता है। सो ये लीड जो है ओपन एंड क्लोज होता ही रहता है। सो यहाँ पे क्या होगा? ऑल्सो इट कंटेन सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड इट्स बॉडी, ओके। सो यहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट आके लैंड करेगा और एंटर हो गया इसके अंदर, सो ये जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये हेयर के थ्रू से ये ट्रैप्ड हो जाएगा, एंड फाइनली इट एंटेंगल द इंसेक्ट, एंड इनसाइड दैट digestive juice are secreted. And that's why from this secretion of the digestive juice now the insect get what? Get that and also digest
उसी इंसेक्ट के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो कंज्यूम करेगा। अभी कौन कंज्यूम करेगा? प्लांट। सो प्लांट, तो ये इस टाइप के प्लांट किसी क्यों और व्हाई सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कंज्यूम द इंसेक्ट्स? व्हाई? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है दूसरे सोर्स के थ्रू से। सो ये लोग क्या करते हैं, और ये सच टाइप ऑफ प्लांट सोर्स और इट ईट्स or you can say trap the insect and they digest and finally from that after digest properly of that particular insect they get the nutrient from that insect body. Okay, so इसी थ्रू से इंसेक्ट का जो जितना न्यूट्रिएंट्स है अभी प्लांट में जाके स्टोर हो जाएगा। क्लियर? सो इसी तरह से ये हेटरोट्रोपिक नेचर शो करते हैं। कौन सा प्लांट? पिचर प्लांट। ओके, एंड इस टाइप के प्लांट को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस plant. Okay, so come to here. See, I have a note for that also. Other mode of nutrition in plant. तो पहले हम कुस्कुटा के बारे में पढ़े, यहाँ पे ऑलरेडी हम पढ़े थे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन in our previous classes, but here other than the autotrophic nutrition, that is heterotropic mode of nutrition. So plants of exceptional plants are there which show the heterotropic mode of nutrition. और यहाँ पे क्या होता है, एक येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड स्टेम एंड ब्रांचेस। जो येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है वो पूरा कवर करता है प्लांट के बॉडी को, और जिस प्लांट में वो कवर होता है वो ऑटोट्रोपिक प्लांट है। ठीक है, और जो कवर हो रहा है येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसका जो पर्टिकुलर प्लांट बॉडी है उसको बोलते हैं कुस्कुटा और अमरवेल। सो इस प्लांट में क्या होता है, ये क्लोरोफिल लैक होता है और एब्सेंट होता है। सो क्लोरोफिल एब्सेंट होने के कारण अपना खाना वो नहीं तैयारी मतलब प्रोसेस फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो तैयार अगर नहीं करेगा खुद का खाना, वो क्या करेगा? दूसरे के डिपेंड होगा, इसलिए वो दूसरे पेड़ और जो हम बोल सकते हैं ऑटोट्रोपिक प्लांट के ऊपर वो ग्रोथ करते हैं। एंड इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग, जिसके ऊपर वो क्लाइंब करते हैं, कवर होकर डेवलप करते हैं, उसी प्लांट से वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और खुद का ग्रोथ बनाए रखते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे दूसरे प्लांट से और आप वही न्यूट्रिएंट गेट करके अपना फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, ग्रोथ के प्रोसेस। ओके, नाउ कम टू अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। सो इसी कारण जिसके बॉडी के ऊपर वो डेवलप कर रहे हैं उसको बोलते हैं होस्ट, एंड इस टाइप का नेचर जो न्यूट्रिएंट सॉक कर रहे हैं इसीलिए द कुस्कुटा प्लांट्स आर नोन एज पैरासाइट, और इट शोज द पैरासाइटिक नेचर। ओके, ये पहला केस गया जो कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करे। और एक केस देखते हैं, यहाँ पे भी ऑल्सो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेगा। और एक प्लांट, सो कुछ प्लांट है जो कि इंसेक्ट ट्रैप कर देते हैं एंड डाइजेस्ट कर देते हैं, और वहीं से डाइजेस्ट होने के बाद जितना न्यूट्रिएंट होता है वही इंसेक्ट में अभी वो खुद वही प्लांट कंज्यूम कर देगा, तो उसको इंसेक्ट का न्यूट्रिएंट्स अभी प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाएगा और प्लांट उससे बेनिफिटेड होगा। सच प्लांट मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। ओके, एन एग्जाम्पल दैट इज प्लांट नेम इज पिचर प्लांट। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लीड, एक लीड कवर होता है ऊपर में, उसका आउटर एपेक्स में और अपर पार्ट में लीड टाइप का होता है, एंड दैट कैन बी ओपन एंड क्लोज, एंड दैट पार्ट इज नोन एज मोस्टली माउथ, उसका माउथ रीजन बोल के बोलते हैं। ओके, एंड इनसाइड दैट हेयर्स आर प्रेजेंट, बॉडी के इनसाइड में, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बोला था, यहाँ पे आप देख सकते हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो बियर करते हैं, एंड दैट्स वाई when the insect land in the pitcher body or the pitcher plant, the leaf become close. Okay, उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर अगर घुस गया तो लीफ उसका जो लीड होगा, लीड और लीफ वो होगा, तो वो बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद क्या होगा, सो वो इंसेक्ट वहाँ पे ट्रैप्ड हो गया and finally get entangled into that hair, and finally what happened, it digested by some digestive juice. So digestive juice secreted by pitcher plant. पिचर प्लांट एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा जो कि जो इंसेक्ट अंदर घुसा है उसको मारने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो वो फाइनली मर जाने के बाद क्या होगा, वो जितना भी न्यूट्रिएंट वो इंसेक्ट में था वो खुद प्लांट अभी कंज्यूम कर सकता है। एंड इसी नेचर शो करने के लिए वो उसी प्लांट को और द प्लांट कंज्यूम द इंसेक्ट, सच प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहाँ पे प्लांट
इंसेक्ट को कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए प्लांट को बोला जा रहा है इंसेक्टिवोरस प्लांट. So this is all about the other mode of nutrition in plants. Okay, so here we completed all this thing, and if you like this video, so please hit the like button, share, comment, subscribe the Botany Point, and don't forget to hit the bell icon for the regular updates. Thank you so much.